गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। बात करेंगे आज राजा व्लॉग्स के बारे में। और राजा व्लॉग्स को कौन नहीं जानता, मिलियन में उसके सब्सक्राइबर्स हैं। माँ बाप को खूब गाली दे रहा है यूट्यूब के वाले प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम वाले प्लेटफॉर्म पे, जो भी सोशल प्लेटफॉर्म है उस पर वो भर भर के अपने माँ बाप को गाली गलौज कर रहा है। अभी हाल ही में इसका एक वीडियो आता है कि इसके बच्चे को क्या दिक्कत है। इसकी एक लड़की हुई थी जनवरी में, उसको क्या दिक्कत है, क्या बीमारी है, तो इसने वो बीमारी आज बताई। तो गाइज मैं ये बोलना चाहूँगी, क्या इसको ये बीमारी पहले नहीं पता थी? ये वीडियो में बोल रहा है कि जब 3 महीने की वो गर्भवती थी तो उसको उस बच्चे की बीमारी पता चल गई थी। अगर उसने बोला कि मैंने अपनी बीवी को वो बीमारी नहीं बताई कि ये कैसे सफ़र करेगी, मैं सब कुछ अकेले ही झेलता रहा, मतलब कि इसने अपनी बीवी को वो बीमारी नहीं बताई, फिर भी वह उसे अंट संट गंद मंद फंद सब उसे झुलसाता रहा और वो कलूटी ठूसती रही बैठ के। और ये सब कुछ ये बोल रहा है कि मैं डिप्रेशन में रहता था, मैंने पत्नी को साथ नहीं दिया। कि इससे बीमारियां होती हैं क्या? ये गंद खाने से बीमारी हुई है, गंद खाया है तूने, ठीक है, इतना गंद खाया है तूने, इतना गंद खाया है ना, उस गंद का नतीजा वो बच्ची भुगत रही है। बोलते हैं ना माँ बाप की करनी, और तू दूसरों को इतनी गंदी गालियाँ देता है। वो बोलते हैं ना माँ बाप की करनी बच्चों को भी भुगतनी पड़ जाती है। मैं बोलती हूँ, मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि हे भगवान, जो बीमारी तूने उस बच्ची को दी है ना, इसकी माँ को दे, जो चटोरी है, जो गंद खाती है ना, इसकी माँ को वो बीमारी दे दे, उस बच्ची को ठीक कर दे। उस बच्ची के लिए सभी प्रार्थना करो कि वो ठीक हो जाए। बट इसका बाप सरासर गलत है। मतलब वीडियो में इतनी बता रहा है बैठ के कि मैं कैसे कैसे सहता रहा। जो पढ़े लिखे होंगे ना वो मेरी बात से सहमत होंगे और वीडियो को स्किप करके नहीं जाएंगे, वीडियो को पूरी समझना बात को। जब 3 मंथ्स पे डॉक्टर स्कैन क्यों करवाते हैं कि प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी है, स्टॉप कर दी है, डॉक्टर डिसाइड करते हैं। हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते इस चीज़ को, ठीक है। जब इसने बोला 3 महीने पे ही मुझे पता चल गई, तो कौन सा ऐसा सी डॉक्टर है जिसने इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखवाया, ठीक है। उस डॉक्टर पे केस होना चाहिए, उस डॉक्टर पे केस होना चाहिए जिसने बीमारी के चलते हुए भी एक औरत को तड़प दी, ऑपरेशन का वो दिया, है ना। और ये बोला कि मैंने बीवी को फिर भी नहीं बताया, पर तूने बीवी को नहीं बताया, चल ठीक है तूने नहीं बताया, तू इतना खाना कैसे खा रहा था, तू नाच कैसे रहा था, तू इतना मतलब कि दांत कैसे फाड़ रहा था, और इतनी गाली गलोच तू किस मुंह से कर रहा था जब तू इतना दंड भुगत रहा था। तो जब तू इतना दंड भुगत रहा था तो तू इतनी गाली गलोच किस मुंह से कर रहा था? टकले बता, किस मुंह से इतना गंद गाली गलोच तू कर रहा था उसको? बच्चे को ऐसी बीमारी किसी भगवान, मैं तो बोलूँ कि डॉक्टर ही उसको वो अबॉर्ट कर देते, वहीं पे ही कर देते, यहाँ तक नौबत ही नहीं आती। पर तूने झूठ दिखाया है, झूठ, गंद दिखा रहा था तू, गंद, और गंद खा रहा था। फिर भी देखो एक इसकी है कि उसमें ना 50-60 बिस्किट के पैकेट पड़े हैं, और चाउमीन की प्लेट पड़ी है, और डोसे की प्लेट पड़ी है, और टिक्की, गोलगप्पे, मोमोज, ये सब पड़े हैं। उसमें भी ये खा रहा है, ठूस रहा है और दिखा रहा है कि देखो हम कितना खाते हैं, हम कितने दलेर हैं, ये मेरा 2 दिन का खाना है। और इतना मीठा रसगुल्ला, गुलाब जामुन ये खाते हैं ना। जो इसकी बेटी को प्रॉब्लम है ना गाइज, उसमें क्या होता है, बच्चे के ना सर में पानी भर जाता है। तो जो 3 मंथ्स पे स्कैन होता है ना, उसमें anti-NB स्कैन होता है, जिसमें बच्चे की नाक की हड्डी और इसके सर के पीछे जो फ्लूइड बनता है ना, उसकी मात्रा जांची जाती है। उसकी एक रेशो आती है, वो रेशो तक तो ठीक है, अगर उससे बड़ी हुई रेशो आती है तो बच्चा एबनॉर्मल है। और कोई भी डॉक्टर एबनॉर्मल बच्चे को आगे प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने को नहीं बोलता, ठीक है। ये झूठ स्टोरी फेंक रहा है, इसने कोई 3 मंथ्स पे anti-NB स्कैन नहीं करवाया है, ये आप गारंटी ले लो। अगर इसने करवाया होता तो डॉक्टर इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं करने देता। झूठ की भी कोई सीमा होती है। कितना झूठ बोलेगा मोटे तू, काले सांड, कितना झूठ बोलेगा जनता को, जनता के साथ कितना खिलवाड़ करेगा तू? तुझे शर्म नहीं आती कलुए?
अभी भी तेरी बीवी इतना गंद ठूसती है, तुम फिर भी नहीं सुधरे। कल को बीवी के पेट में कोई बीमारी बन गई तब कहाँ मुंह दिखाएगा कल मुँहे। अभी भी तुम नहीं सुधर रहे हो, इतना दंड भरने के बाद भी। खा खा के सांड बना पड़ा है। खाने के लिए ही धरती पे आए हैं, खाने के लिए ही जी रहे हैं ये लोग। कोई लोग जीने के लिए खाते हैं कि थोड़ा बहुत जी लें, ये लोग तो खाने के लिए ही जी रहे हैं बस। हम इतना पैसा कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, अब देख ले पैसे से कुछ करवा के। हे भगवान, उस बच्ची को ठीक कर दियो और इस काली मोटी सांडनी को बीमार कर दियो। जो बच्ची दुख वो भोग रही है वो ये भोगे। और तो और पता है कि ये झूठ कहानी फेंकता है। इसने साथ में अपनी बीवी का मुंह साथ साथ बंद भी कराता रहता है, क्योंकि उसे बोलना नहीं आता, उसे पोल पट्टी खोलना नहीं आता, कैसे पोल पट्टी खुलती है, ठीक है गाइस। तो वो उसका मुंह समय समय पे बंद भी करवाता रहता है। आप ये भी वीडियो में देख लेना। तो अगर आप चाहते हो मैं इस पे भर भर के ऐसे ही काले सांड पे रिएक्शन दूँ, कलुए पे रिएक्शन दूँ, तो आपका वेलकम है मेरे चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस काले सांड की ऐसे ही बजानी है।